अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए लोक जनशक्ति पार्टी के विवाद के जाय में आए विरोधी गुट मतलब पारस गुट द्वारा आए पशुपति पारस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेल गेल। लोजपा में चल रहा विवाद के धीरे धीरे अब पटाक्षेप भेल जा रहा है। लोजपा के पारस गुट लोजपा पर हावी भ चुकल है और एही कड़ी में पशुपति पारस के लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनल गेल। लेकिन इस सब के बीच पिछला दिन जहन पशुपति पारस से पूछल गेल छल जे अहाँ पार्टी के किया तोड़लौं तो कहने छला जे एक ही व्यक्ति दू पद पर काबिज छला मतलब संसदीय दल के अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही नाते उनका हटायल गेल हन। लेकिन अब परिस्थिति ठीक फेर वह भ गेल हन जखन कि लोजपा विक्षुब्ध गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भेला पशुपति कुमार पारस, संसदीय दल के नेता भ गेला पशुपति कुमार पारस और उम्हर दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनल छथि पशुपति कुमार पारस। एहन में सवाल ही खड़ा हो रहा है कि काल तक एक व्यक्ति एक पद के समर्थन करे वाला पशुपति कुमार पारस आय एक व्यक्ति 3 पद पर केना काबिज भ गेला और ये तीखा सवाल पशुपति पारस के काफी तीखा लागल, जाहि कारण वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ कर भाग भी गेला। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहीं नहीं है कि कोई व्यक्ति आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, ऐसा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कहीं नहीं है। हमारे पार्टी का जो संविधान है उसमें प्रत्येक 2-3 वर्ष के अंदर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। ये अब जान लीजिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था, ये देश प्रजातंत्र पर टिकी हुई है। हमारा देश का संविधान प्रजातंत्र पर टिका हुआ है। इसलिए आप जिस प्रश्न को आपने उठाया है वो 100% वो गलत है। अब ये तो आप चिराग को हमसे नहीं बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं। ये आप उनसे पूछिए नहीं। हाँ बोलिए। ये तो आपका प्रश्न नाजायज है, आपका प्रश्न नाजायज है। ये देखिए, ये डेमोक्रेट सुनिए, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र से पार्टी चलती है। पहले सुन लीजिए आप, प्रश्न मत क्या कीजिए। ये प्रजातंत्र से पार्टी सुनो यार, प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, प्रजातंत्र से देश चलता है, प्रजातंत्र से संविधान चलता है। और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तमाशा हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा? क्या करेगा बताइए आप? काम में कहाँ पर निकालिए तो मैंने गिरिजूत की नाम में कभी नाम नहीं लिया हूँ। हाँ बोलिए। दलित सेना अलग संगठन है। सुन लीजिए, दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित सेना एक अलग संस्था है, उसको लोक जनशक्ति पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो सामाजिक संस्था है, वो एक अलग है, वो अलग संस्था है। बात की मैं संसदीय दल का नेता हुआ हूँ। जिस दिन मैं मंत्री पद ग्रहण करूंगा उस दिन मैं संसदीय दल के नेता से इस्तीफा करके मैं अपने दूसरे साथी को बनाऊंगा। अरे यार क्या कहें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, ये कौन सा सवाल? अरे यार कैबिनेट संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बारिश के समय में संप हाउस सब के निरीक्षण करे के लिए निकलला। राजधानी पटना में एक बार फिर से संप हाउस के निरीक्षण करो बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद निकलला। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद 0 माइल स्थित पहाड़ी संप हाउस के निरीक्षण केलन, ओतऽ के वस्तुस्थिति के जानलन। वही के बाद सीधे सैदपुर स्थित संप हाउस और नाला के निरीक्षण केलन। एहि मौका पर संबंधित अधिकारी के साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, मेयर सीता साहू मौजूद रहे। दरअसल बीतल वर्ष के अपेक्षा राजधानी पटना में एक बार फिर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुआ, जकरा लोग सरकार द्वारा लगातार बैठक किया जा रहा है। वही कड़ी में आई उप मुख्यमंत्री द्वारा संप हाउस सब के निरीक्षण किया गेल। ये तो आप हो रहा है आपका
नालों की उराही को सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जा सकते थे हम सबों ने उठाने का प्रयास किया। हमारे साथ पटना के विधायक एवं माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, श्री संजीव चौरसिया जी और हम सबों के नेता श्री नंदकिशोर यादव जी, हमारे माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री रामकृपाल यादव जी, श्री सुशील कुमार मोदी जी, श्री विवेक कुमार जी, ऐसे तमाम लोगों के सलाह और सहयोग से कई जो अस्थायी और आवश्यक कदम उठाना है उसको हम सब उठाएंगे। अभी जो पुराना हमारा नेटवर्क है कि जल की निकासी कैसे हो रही है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का क्या हालात है और सीवरेज नेटवर्क पर भी हम सबों को काम करना है। और जो बादशाही नाला है वो अभी जल संसाधन विभाग के जिम्मे है, उसको अब अपने अधीन लेकर उसको और बेहतर बनाकर जल निकासी को एक बेहतर स्वरूप देंगे। पटना के सर कई जगहों पर सर अभी भी रोड थोड़े से गड्ढे हैं जिस कारण से नहीं, देखिए वो जो काम चल रहा है उसके लिए हम सबों ने प्रयास किया था कि वर्षा प्रारंभ होने तक में वो सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाए, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लेकिन इधर लगातार मैंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अभी भी कुछ नहीं बीता है। आप अविलंब जो सीवरेज का जो पाइपलाइन बिछा जा रहा है या जल आपूर्ति के लिए जो पाइपलाइन बिछा जा रहा है उसको जल्द से जल्द रिस्टोर करें। इसमें आरसीडी को भी सड़कों का रिस्टोरेशन करना है, तो आरसीडी के अधिकारियों को और खास करके नितिन विभाग के मंत्री हैं वो भी इस मामले को सीधे देख रहे हैं। सर आखिरी सवाल ये है सर, लो लाइन एरिया सर बाईपास के उस तरफ के इलाके को कहा जाता है रामकृष्ण नगर, उन जगहों पर सर सबसे ज़्यादा जल जमाव की स्थिति है। सड़कें सर नहीं बनी है, थाना के पास भी अगर लोग जाते हैं तो उन जगहों पर अभी तक रोड नहीं है, पानी। इन्हीं सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं और वर्षा के बाद ये सारी चीज़ों पर काम होगा। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि वर्षा के कारण जो स्ट्रॉन्ग वाटर है उसका कैसे हम जल्द से जल्द उसको पंप आउट करें, उसको आउटफॉल करें। और इसके बाद वर्षा के बाद हम सब अभी इधर के जो वर्षा काल का जो कुछ महीने हैं उसमें उन सारे चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सब पटना के कंकड़बाग के मुन्ना चौक पर समर्थन में लोग सबसे पत्र लिखवेलन। अपन नेता पप्पू यादव की रिहाई के लिए चलायल जा रहा आंदोलन में आज जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता कंकड़बाग के मुन्ना चौक में सैकड़ों लोग समर्थन में पत्र लिखवेलन। जहाँ नेता राजेश रंजन कहलन जे हमारे नेता के सरकार बिना कोनो कारण के जेल में डाल देने छेकर खिलाफ हम सब लगातार सड़क पर आंदोलन कर रहा छी और आज सैकड़ों लोग समर्थन पत्र लिखवा कर राष्ट्रपति के भेजब जैसे कि नेता के रिहाई संभव हो सके। महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रार्थना पत्र हम लोग लिखवा रहे हैं, यहाँ भरे जा रहा है जन अधिकार पार्टी के द्वारा कि जो पप्पू यादव जी को फर्जी मुकदमे में लगभग 1.5 महीने से जेल में बंद करके रखा गया, उनकी रिहाई के लिए आज महामहिम राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखा जा रहा है जिसमें आम नागरिकों के भागीदारी है। आम जनता जो है वो आके लिख रहे हैं, बढ़ चढ़ के उनको लग रहा है कि हाँ उनके साथ गलत हुआ है, इसीलिए वो लिख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जब बाढ़ आया था तब, चाहे कोरोना काल हुआ हो तब, पप्पू यादव जी हॉस्पिटलों जा के लोगों को मदद कर रहे थे। स्वास्थ्य सेवा हो, दवा हो या किसी का ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रहा, सब उपलब्ध करा रहे थे। उस दरमियान जिस तरह सरकार एक साजिश रख के एक बहुत पुराने मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लगभग 1.5 महीने से जेल में रखे हुए हैं और आज सुनने में आ रहा है कल परसों एक पुराना 3 साल पुराना एक और मामला है जो बेटी बचाओ के जो अभियुक्त थे जिसको सजा हो गया मुजफ्फरपुर वाला बालिका गिरी में कांड जो हुआ था, उस केस में दौरान भी एक केस पप्पू यादव पर फर्जी हुआ जो आज तक हम लोगों को पता नहीं था, उस पर भी उनका आज रिमांड चला गया है। इस तरह क्या सरकार क्या रही है, पप्पू यादव को इतना खतरा क्यों है, जन अधिकार पार्टी जानना चाह रही है क्योंकि आए दिन रोज़ के रोज़ एक केस नया डाला जा रहा है। जो पप्पू यादव अगर उन पर वारंट है तो इतने दिन से प्रशासन कहाँ थी, एक मामले में 32 साल से प्रशासन कहाँ थी, एक मामले में 3 साल से प्रशासन कहाँ थी। सिर्फ पप्पू यादव को डिस्टर्ब करने के लिए और कोरोना काल में जो लोगों की मदद कर रहे थे वो ना करे, सिर्फ इसलिए उनको साजिश के तहत उनको जेल में रखा जा रहा है। उसके खिलाफ आज हम लोग लगभग यहाँ 1000 पोस्टर कार्ड भराया गया
है और कंटिन्यू अभी शाम तक जारी रहेगा। उम्मीद है कि यहाँ लगभग 2000 वोटर कार्ड आज लोग भरेंगे और सब इकट्ठा करके हम लोग राष्ट्रपति के नाम भेजेंगे। बिहार में कोरोना में काम करे वाला संस्था सबके बाबा सिद्दीकी द्वारा जरूरी सामान उपलब्ध करायल गेल। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी बिहार में कोरोना में काम करे वाला तमाम संस्था के कोरोना से लड़ाई के लिए उपयोगी सामान वितरित कयलनि। एहि अवसर पर अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान, कांग्रेस विधायक शकील अहमद सहित कई सामाजिक संस्था के लोग मौजूद छला। कोरोना के तेसर लहर के तैयारी के लोग 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ कई मेडिकल किट राज्य के कई सामाजिक संस्था जना पटना महावीर मंदिर, ऑक्सीजन मैन गौरव सिन्हा के साथ साथ कई स्वयंसेवी संगठन के महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी 200 कंसंट्रेटर के साथ साथ अन्य कोरोना के किट बंटलन। एहि दौरान बाबा सिद्दीकी कहलन जे फिल्म स्टार सलमान खान भी मदद कयलनि हन। बिहार के लोग के मदद के लिए 200 कंसंट्रेटर और बाकी कोरोना किट लऽ बिहार पहुँच रहा छी। ओतहि जमा खान कांग्रेस विधायक शकील अहमद बाबा सिद्दीकी के पहल के स्वागत कयलनि हन। बैनर भी चाहिए। ठीक है यार, अब यार कहाँ चाहिए यार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले तो बाबा सिद्दीकी जी के विचार मंच को, जो लगातार इस कोरोना काल में लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाती रही है। हमने देखा कि मुंबई में कैसे हज़ारों कंसंट्रेटर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाए गए और आज उसी क्रम में आज कई ऐसे संगठन जिन्होंने बिहार में जो लोगों तक कोरोना से पीड़ित लोगों तक मदद पहुंचाई है उन तक भी ये प्रयास है। उसी क्रम में आज युवा कांग्रेस को भी इस विचार मंच की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और जो भी ज़रूरतमंद है फ्री ऑफ कॉस्ट उन तक ये सारी सामग्री पहले भी युवा कांग्रेस पहुंचाते रहे हैं और आगे भी तीसरी लहर के पहले भी पूरी तैयारी करके रखा है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि हम लोगों तक। बेगूसराय के शहरीना परवीन अपने जमीन पर कब्जा के लऽ दर दर के ठोकर खा रहल छथि। बेगूसराय जिला के बलिया थाना क्षेत्र के कसवा गांव निवासी शहरीना परवीन अपन जमीन पर दबंग द्वारा अवैध कब्जा के लऽ एसपी कार्यालय पहुंचली, जहां वो अपन आपत्ति एसपी अवकाश कुमार के सुनेलन। बतायल जाते जे शहरीना परवीन के 2 कट्ठा 15 धुन जमीन गाँव में छल, जे पर कुछ दबंग द्वारा कब्जा कऽ लेल गेल छल, जेकर शिकायत पहले बलिया एसडीओ के ओतऽ कयल गेल छल, जहां एसडीओ द्वारा ओहि जमीन पर 144 लागू कऽ दै के बावजूद दबंग द्वारा जबरदस्ती ओहि जमीन पर धरल्ले से घर बनायल जा रहल छल, जेकर शिकायत एसपी से कयल गेल। एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं, जमीन के बारे में मेरी लड़ाई। क्यों मिलना, क्या प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है? जी जमीन का कलम हो रहा है। मेरे जमीन पर जाते हैं, मना करते हैं और मार पीट गोली पिस्तौल कहते हैं आपको जान मार देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। बहुत सा बात बोलता है और गोली पिस्तौल के साथ रहता है, जोन मजदूर के साथ रहता है। कौन लोग हैं जो आपको धमकी देते हैं? मोहम्मद अफजल और जोन मजदूर उसका रहता है। कितना जमीन होगा जो कब्जा किए हुए आपका? 2 कट्ठा 15 धुन। थाने में शिकायत किए हैं इसको लेकर? जी हाँ, थाना में शिकायत किए हैं। थाना नहीं सुनता है, 1-2 बार आता आकर मना कर देता है, उसके बाद फिर है ना थाना में मैनेज हो जाता है कि क्या, फिर है ना नहीं सुनता, बनाने लगता है। फिर बनाने लगता है। यहाँ से रोक के गया, फिर इधर से रोक गया, फिर गया वहाँ से फिर बनाने लगता है। रात में काम करता है, दिन में नहीं, रात में पूरी रात काम करता है। उसका घर बना रहा है आपके जमीन पर? बीम पूरे चारों तरफ कसवा दिया और उसको हम तोड़ते तो आज मारने के लगे है ना, गिर गया था, आपको मारे। क्या नाम है आपका? शहरीना का। क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, आपकी क्या मांग? हमको जमीन है ना, मेरा जितना जमीन है और मेरा जमीन छोड़ के वो अपना जमीन जितना उधर जिसका है उसका जमीन उधर है, उधर बनाइए, मेरा जमीन छोड़। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड क्षेत्र के ढेकहा में बाढ़ के 5 सेक्टर पुलिया ध्वस्त हो गए। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के गंडक दिहरा क्षेत्र में जलस्तर में वृद्धि हुई से प्रखंड के कई गांव बाढ़ प्रभावित हो चुकल है। ओतहि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सामान्य कामकाज पूरी तरीका से बाधित भ गए हैं। अप्रत्याशित बाढ़ से काफी विनाश हो सकैत अछि। बिहार में लगातार भ रहल बारिश एवं नेपाल द्वारा लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ल जाय के बाद इलाका में बाढ़क स्थिति उत्पन्न भ गेल। लगभग 15,000 से अधिक के आबादी एहि बाढ़ में बिल्कुल घिर चुकल अछि। बाढ़ के स्थिति काफी गंभीर भेल जा रहल अछि। लोग सब काफी डरल सहमल छथि। हर साल के तरह इस साल भी ओ समय जल और बाढ़ एहन नजारा देख कऽ गाँव वाला सबके किछु समझ में नहीं आबि रहल अछि।
जे आखिरकार एहि परिस्थिति में जखन कि कोरोना भी सर पर अछि, केना अपना आपके बचायल जाए। एहि बीच मझरिया गांव के एक पुलिया बाढ़ के कारण ध्वस्त भ गेल, जाहिसँ लोग सबके आवागमन में काफी परेशानी उत्पन्न भ गेल हन। पुल कैसे टूटा है? पुल कैसे टूटा है? पूरा पानी आया टूट गया। पानी आया टूट गया। पहले से भी टूटा था कि पहले अभी फर्स्ट टूटा? पर भी टूटा था ये पहले भी? हाँ, पर भी टूटा था। आगे साल जो पानी आता है जी, अभी ये साल में आया है पानी, तो अभी टूट गया। इसका मरम्मत नहीं हुआ? मरम्मत यही हुआ है, देखते नहीं है मरम्मत। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रामचंद्र महतो नाम है। अच्छा, इस गांव में कितना घर होगा अभी? कितना आबादी होगा? बहुत ज़्यादा घर है, लगभग 500 ज़्यादा होगा। 500 से भी ज़्यादा है। सब लोग के आने जाने का रास्ता यही है? यही है। बेगूसराय में 14 जून के रात एक सैन्य कर्मी के घर में भेल चोरी के मामला में चोरी के सामान के साथ चोर के पुलिस गिरफ्तार कर लेलक। बेगूसराय में 14 जून के रात सैन्य अधिकारी के घर चोरी के घटना पर पुलिस घटना के खुलासा करते जेवरात के साथ चोर के गिरफ्तार कर लेलक अछि। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खमहार गांव में फेकू सिंह के घर बदमाश सब चोरी के घटना के अंजाम देने छल। चोरी के घटना के बाद एसपी अवकाश कुमार प्रशिक्षु डीएसपी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम के गठन केलन। टीम द्वारा पूरा मामला के खुलासा कयल गेल। पुलिस इस मामला में 3 चोर सोनू कुमार, माधव कुमार और विपुल कुमार के जेवरात खरीदे वाला दुकानदार निरंजन पोद्दार के साथ गिरफ्तार करलक। गिरफ्तार अपराधी सब के पास से पुलिस सोना के 3 अंगूठी, 3 कान के बाली और 1 सोना के मछली बरामद कलक। मुख्यालय डीएसपी बतौलन कि चोरी के घटना में 3 शातिर चोर शामिल छल, जबकि एक दुकानदार के चोरी के सामान खरीदे के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खमहार गांव में एक फेकू सिंह के घर में 14/6/2021 को चोरी की घटना हुई थी, जिसमें एफआईआर दर्ज किया गया था 380 और 457 में। और उसी के तहत प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर रविंद्र के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और उसमें चोर और सामान की बरामदगी हुई है। इसमें सोनू कुमार जो खमार का ही है, विपुल कुमार और माधव कुमार, ये तीनों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी। और एक निरंजन पोद्दार है जो छोटी बलिया का है और इस सोने चांदी की दुकान है इसकी, और इसकी दुकान में ये सामान की बिक्री की गई थी। बरामदगी सामान में सोने की अंगूठी 3, कान की बाली 3, सोने का एक मछली छोटा सा है 1 और पासबुक और पैन कार्ड की बरामदगी हुई। बेगूसराय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आरोग्य रक्षक अभियान चलाओल गेल। बेगूसराय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गांधी स्टेडियम, हड़ताली चौक, फल विक्रेता एवं वकील सब के बीच आरोग्य रक्षक अभियान चलाओल गेल। अभियान के नेतृत्व करते पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजीत चौधरी कहलन कि विद्यार्थी परिषद शहर के कोई आबादी के बीच थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीजन लेवल के जांच कर रहा है, जे आई भी सरकारी व्यवस्था से अछूता है। वो अपन जीवन यापन कोनो प्रकार से कऽ रहल छथि, किंतु स्वास्थ्य सुविधा से वंचित छथि। ओ कहलनि जे आई 450 मास्क वितरित कयल गेल, संगे संग प्रत्येक हाथ के सैनिटाइज कऽ ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल मापे और थर्मल स्क्रीनिंग से शरीर के तापमान मापे के काम कयल गेल। ओते प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सोनू सरकार एवं नगर मंत्री पुरुषोत्तम कुमार कहलनि जे आई के समय में एहि प्रकार के अभियान समाज में जागरूकता के लेल आवश्यक अछि। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर
8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। इंटरनेशनल आपराधिक गिरोह के सरगना RK के सुपौल में गिरफ्तार कर लेल गेल। सुपौल पुलिस इंटरनेशनल आपराधिक गिरोह के सरगना RK के गिरफ्तार को बिहार पुलिस के गरिमा बढ़ेलक अछि। सुपौल पुलिस इंटरपोल नई दिल्ली के सूचना पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सरगना RK के गिरफ्तार करे में ई सफलता हासिल कलक। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दैत बतौलन जे इंटरपोल नई दिल्ली से प्राप्त पत्र एवं अपराध अनुसंधान पटना के द्वारा सोमनाथ यादव पिता हरिनारायण यादव पता बैरियापट्टी 5 झिझौल जिला सिरहा नेपाल के 9 अप्रैल 2021 के बैरियापट्टी बाजार से नामजद अभियुक्त राम कुमार यादव एवं उमेश यादव द्वारा फिरौती के लेल अपहरण कर ले के बाद छोड़ल जाए के एवज में 1,50,00,000 रुपया के मांग करे एवं अपहृत सोमनाथ यादव के सुपौल जिला के निर्मली थाना क्षेत्र में रखल जाए के बात के उल्लेख कयल गेल छल। जाय के बाद कार्रवाई करे के निर्देश प्राप्त भेल। घटना के गंभीरता के देखते अविलंब पुलिस निरीक्षक वासुदेव राय, अंचल पुलिस निरीक्षक सुपौल, अतिरिक्त प्रभार निर्मली अंचल के नेतृत्व में विशेष टीम के गठन कर अपहृत सोमनाथ यादव के बरामदगी एवं संलिप्त अपराध कर्मी के गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिल गए। गठित टीम द्वारा आसूचना संकलन को लगातार कार्रवाई जारी रखल गेल, परंतु करीब 1 सप्ताह से अधिक दिन बीत जाए के बाद भी कोनो सकारात्मक सफलता नहीं मिले के कारण पुनः रामानंद कुमार कौशल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम के गठन कयल गेल एवं अपहृत सोमनाथ यादव के सकुशल बरामदगी के लिए त्वरित कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश दिल गेल। निर्देशानुसार विशेष टीम के सदस्य द्वारा सूचना संकलन के क्रम में ये बात प्रकाश में आयल जे 9 अप्रैल 2021 के नेपाल के बैरियापट्टी से सोमनाथ यादव के अपहरण कयल गेल छल।
अपहरणकर्ता अपहृत के अपहरण को भारतीय क्षेत्र के सीमावर्ती जिला सुपौल मधुबनी में अलग अलग स्थान पर राख ओकर परिजन से 1 करोड़ 50 लाख रुपया के फिरौती के मांग शुरू कर दिलक। एही क्रम में टीम के सूचना प्राप्त भेल जे अपहरणकर्ता द्वारा अपहृत के सुपौल जिला के निर्मली थाना क्षेत्र के महुआ गांव में उमेश यादव के गांव के बाहर भूस्कार में राखल गेल अछि। एही क्रम में अपहृत के पिता हरिनारायण यादव के बयान पर कांड के मुख्य सूत्रधार राम कुमार यादव सहित 5 अन्य अभियुक्त के विरुद्ध निर्मली थाना में मामला दर्ज किया गया और एही कड़ी में फुलकाही के फुलपरास निवासी सतीश यादव के गिरफ्तार किया गया। ओकरा से पूछताछ के क्रम में मामला के और खुलासा भेल, जाय के बाद पुनः टीम के गठन किया गया और ओहि के बाद आरके समेत अन्य अपराधकर्मी के गिरफ्तार कर लेल गेल। आरके अंतर्राष्ट्रीय अपराध गिरोह के सरगना अछि और नेपाल के नागरिक अछि। एकर गिरफ्तारी सोमनाथ यादव और एक नेपाली नागरिक के अपहरण एवं हत्या के मामला में सुपौल पुलिस द्वारा किया गेल। आरके के विरुद्ध नेपाल में हत्या, अपहरण, बम ब्लास्ट के दर्जनों कांड दर्ज अछि। ये आरके की गिरफ्तारी सोमनाथ यादव जो कि नेपाली नागरिक है, उसकी हत्या और अपहरण के जुर्म में हुई है। हत्या अपहरण नेपाल से हुआ और इसकी हत्या सुपौल में निर्मली में की गई है। यह बहुत बड़ा आपराधिक गैंग है। नेपाल में ये काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा था। वर्ष 2012 में ही इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी है इसके खिलाफ में। सुपौल पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। ये बड़ी उपलब्धि है और यह दोनों देशों के पुलिस के बीच बेहतर संबंध और समन्वय के लिए ये बड़ा कदम है। जी, इससे जो है सर क्या लग रहा है कि बहुत बड़ी उद्भेदन हो सकती है कि नहीं? उद्भेदन हो गया है क्योंकि सोमनाथ यादव का अपहरण और हत्याकांड में जो भी गिरोह शामिल था उसका पर्दाफाश हो गया है और आज के डेट में 3 भारत साइड में मुख्य गिरफ्तारियां हो गई है सरगना सहित। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हावीडीह में मास्क वितरण कयलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सेवा ही संगठन के तहत बेनीपुर विधानसभा के हावीडीह दक्षिणी पंचायत में मास्क वितरण कयलनि एवं कोविड टीका हेतु लोक सबके प्रेरित कयलनि। ओ कहलनि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा विश्व के सबसे पैघ टीकाकरण अभियान के तहत 18 वर्ष से ऊपर के सब नागरिक के मुफ्त में कोविड टीका देल जा रहा है। वो अपील करैत कहलनि जे सब लोग अपन अपन नजदीकी टीकाकरण स्थल पर जाकर कोविड टीका अवश्य लगवाओ। गोपाल जी ठाकुर कहलें जे देश में 27 करोड़ से अधिक लोग कोविड के टीका लऽ लेलनि हन। वो कहलें जे स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पूरा तरीका से सुरक्षित एवं प्रभावी है एवं कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच है। वो कहलें जे इस साल के अंत तक सब देशवासी के टीकाकरण हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। सहरसा में 7 निश्चय योजना के तहत बन रहा सड़क में वार्ड मेंबर द्वारा गड़बड़ी करे के मामला सामने आयल हन। 7 निश्चय योजना से बन रहा सड़क में वार्ड सदस्य द्वारा किया जा रहा है महालूट मामला सहरसा जिला के नवहट्टा ब्लॉक अंतर्गत नवहट्टा पूर्वी इस्लामपुर वार्ड नंबर 12 के, जहां वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव द्वारा सड़क के निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन इनमें घटिया ईंट के प्रयोग किया जा रहा है और सड़क से सटल जमीन सब मिट्टी काट कर सड़क पर दिल जा रहा है। ओते ग्रामीण शकील अहमद के कहबे जे सड़क निर्माण बहुत खराब ढंग से किया जा रहा है। बढ़िया होते जे अधिकारी एकर जांच करबैते। सड़क के एस्टिमेट लगभग 7 लाख के अछि, लेकिन ओहिठाम 2 लाख के भी काम नजर नहीं आबि रहल अछि। 8 फीट चौड़ाई है और 600 फीट लंबाई है। क्या आप करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम मजदूरी करते हैं, मिस्त्री पना करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सहदेव मुखिया। यहाँ पर जो है सो मिट्टी और सोलिंग का 7 निश्चय से काम चल रहा है और यहाँ पर जो है सो 6 लाख कुछ रुपए का इसका एस्टीमेट है सर। यहाँ पर जो है सो घटिया ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, सो आप लोग के नज़र के सामने में है। और यहाँ पर जो है बाहर से एक भी टेलारी मिट्टी जो है सो बाहर से नहीं दिया गया है, अगल बगल से काट करके जो है यहाँ पर मिट्टी भराई किया गया है। एस्टीमेट के मुताबिक ज़रा सा भी काम नहीं हुआ है। रोड का हाल बहुत बुरा है। ये नवहट्टा पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 11 का मामला है। समस्तीपुर के सरायरंजन में एक गैस एजेंसी में चोरी के मामला सामने आया है। समस्तीपुर जिला के सरायरंजन कॉलेज के पास इंडियन गैस एजेंसी ऑफिस के शटर काट कर चोर सब चोरी कलक। बताया जा रहा है जे
चोरी में बैटरी, इन्वर्टर, सीसीटीवी कैमरा और 40,000 रुपया कैश चोर सब चुरा ल गेल। किछ दिन पहले भी अपराधी पूर्व सांसद सह जदयू जिलाध्यक्ष अस्मिक देवी के भाई सुनील कुमार के गोली मार कर हत्या कर देने छल। संगे संग 3,60,000 रुपया भी लूट लेने छल, जकरा लग समस्तीपुर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो गैस एजेंसी के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी के पहचान कर गिरफ्तार केने छला, जेकर जानकारी कल प्रेस वार्ता कर सबके देल गेल छल, जाहिमे 4 अपराधी के चिन्हित कर गिरफ्तार भेजल गेल और रात्रि में ही एहिठाम से सीसीटीवी पूरा चुरा लेल गेल। ई निश्चित रूप से एक जांच के विषय बन गेल हन। भैया दिए लेट से आए थे, भैया दिए हम उसी में कैश हुआ खोले पैसा वाला उसी में। कोई इन्वर्टर है, बैटरी है, सीपीयू है, कुछ मोबाइल था, टीवी था और ये सीसीटीवी का जो मशीन है वो था, वो सारा चीज़। कैश भी ले गया? कैश उसमें वही कैश था, 44,000 रुपया जो है ना, लास्ट में जो दिए थे ना हम रख दिए थे। SCS न्यूज के अंक में खनत में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस ये बात के ख्याल राखू जे बाढ़ आवे से पूर्व अपन टीका जरूर लो लिया, क्या बाढ़ आवे के बाद सरकार बाढ़ देखत की टीका देखत ई अहाँ सब खुद समझ सके छी। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।